मिन्नी, एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। देखते हैं अगर यही सही रहा तो। अरे यार, अपडेट भी बीच में रुक गया। छोड़ो, बाद में करूँगा अपडेट, या फिर एक्लिप्स को थोड़ा सा अपडेट मार रहा था। अभी क्या बोलते हैं, 17 मार्च को लॉन्च हुआ ना 26, जावा 26, तो उसका सपोर्ट आया है। हो गया। और चलो अभी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, जो लिस्ट इंटरफेस है उसके अंदर जो मेथड होंगे वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, ठीक है। और उनका जो चाइल्ड है वो उन मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, जो भी राइट। उनके चाइल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर सिर्फ मेथड डिक्लेयर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उनकी बॉडी कौन दे रहा है, उनके चाइल्ड, चाहे एरे लिस्ट हो, वेक्टर हो, स्टैक हो, अलग अलग हैं। तो अगर मैं कहीं पर भी लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल यूज करूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उस रेफरेंस वेरिएबल में लिस्ट के किसी भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट मैं प्लेस कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ, हाँ जी। ठीक है। तो इससे क्या मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी या नहीं? हम्म। कभी भी मैं जो है स्टैक से, कभी मैं जो है लिंक लिस्ट से, कभी वेक्टर से, अलग अलग से कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट होता है इसका, ठीक है। ओके। सर एक और क्वेश्चन था। जो पहले हम कर रहे थे वाइल्ड कार्ड वगैरह, मैं ट्राई कर रही थी उसको, बाउंडेड वाइल्ड कार्ड जो है, तो हाँ उसमें जो एक्सटेंड्स और सुपर वाला है वो मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ। ओके, अ, चलिए ठीक है। हाँ जी। तो शायद मुझे मैंने कुछ मिस कर दिया उसमें कि वो मुझे नहीं इतनी क्लैरिटी है। कोई नहीं, मैं एक्स उसको जो बता दूंगा दोबारा। वाइल्ड कार्ड के ऊपर। ठीक है, मैं बता दूंगा उसको दोबारा, ठीक है। हाँ जी, तुम सर वो पूछना था, अभी कोई सबमिट का बैच चल रहा है, सबमिट रिएक्ट का? एडवांस जावा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा सर्वलेट, जेएसपी सर्वलेट में। वीकेंड हाँ वीकेंड, 11 बजे कर लेना, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक भी मैं यहाँ पे नहीं हूँ। मैं 24 से लेकर 28 तक छुट्टी पे हूँ। अगले महीने में भी पहले ये भी तो देखना पड़ेगा कि अभी कलेक्शन फ्रेमवर्क पहले ख़त्म होगा, फिर जेडीबीसी, तब जाके मैं सर्वलेट और जेएसपी स्टार्ट करूँगा। और जेडीबीसी का मतलब नॉर्मल नहीं, डाओ डिज़ाइन पैटर्न, उसके बाद सर्वलेट जेएसपी। हाँ हाँ, बिना डिज़ाइन पैटर्न में मैं नहीं कराता, इनसे पूछ लो। कौन बोल रहा है? चलो ठीक है। सो चलिए यहाँ देखिए ज़रा,
लास्ट टाइम हमने ये किया था, हमने स्ट्रिंग का, नंबर का, इस तरीके का लिस्ट तो बना लिया था, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ है, कोई भी बना लेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देख लिए हैं, नहीं देखे होंगे तो देख लेना, ठीक है। ऐड ऑल, ये सारे मेथड ट्राई करके देख लेना। सर जो स्ट्रिंग हम स्पेसिफाई किए हैं हमको जेनेरिक रख के हम अगर स्ट्रिंग ऐड करें तो रख लेना। देखो आप जेनरिक मेंशन कर सकते हो, लेकिन जब आपको डेटा टाइप पहले से पता है तो आप जेनरिक क्यों वो कर रहे हो, ठीक है। मेन बात है टाइप हमेशा बता के रखो फॉर टाइप सेफ्टी, डेटा टाइप की सेफ्टी। अगर मैं मान लो यही जो बना रहा हूं, लिस्ट माई लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, लिस्ट बनाई मैंने, माई लिस्ट डॉट एड 10, टेन पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट इतना एफ ट्रू। फिर उसके बाद मान लो और क्या दे दे, ठीक है। क्या हो रहा है, हर तरीके का डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं, इंटरनली ऑटो बॉक्सिंग हो रही होगी। 10 इंटीजर, 10 पॉइंट समथिंग डबल, जावा में बाय डिफॉल्ट सारी पॉइंट वैल्यू डबल होती हैं। एफ लगा दिया तो फ्लोट, बुलियन, कैरेक्टर, उसके बाद स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कर्सर लेके जाओ, देखो लिस्ट इज अ रॉ टाइप, references to generic type, list of type e should be parameterized, ठीक है। इंटरनली जो लिस्ट है इसका जो जेनरिक में टाइप है वो हो गया होगा ऑब्जेक्ट, और हमें पता है ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है, तो किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है वो, ठीक है। तो इसने कर लिया, लेकिन जावा इस चीज को मना करता है, बोलता है कि आप इस तरीके की लिस्ट मत बनाइए, ठीक है। क्यों, क्या दिक्कत आ सकती है भाई, माई लिस्ट डॉट सॉरी मैंने क्या किया, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, ठीक है। रन, क्या हुआ, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, क्लास इंटीजर कैन नॉट बी कास्ट टू क्लास डबल, ठीक है। इंटीजर जो डेटा टाइप है वो डबल में कास्ट नहीं हो पाया, ठीक है। वाइल कंपेयरिंग, तो कंपेयर कहाँ किया भाई हमने, सुनो, मेन मेथड से कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट वाला देखो एरे लिस्ट डॉट सॉर्ट, सॉर्ट रेंज, सॉर्ट और कंपेरेबल टाइम सॉर्ट, और यहाँ से फिर ये वाला काउंट रन एंड मेक असेंडिंग, कंपेयर टू में यहाँ पे दिक्कत है,
ये पूरी ट्रेस बता रहा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत आ गई, जब आप कंपेयर टू में इन्हें कंपेयर कर रहे हो, इंटीजर को और डबल को, तब दिक्कत आ गई। तो इसीलिए जावा बोलता है कि सिमिलर टाइप का रखो ताकि कंपैरिजन में और दूसरी चीज़ों में दिक्कत ना आए, कोड जो है ब्रेक ना हो। ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप अगर ऐड कर दोगे तो जाहिर सी बात है ब्रेक होगा, लाइक दिस। ठीक है, टाइप सेफ्टी के लिए भी बोलता है, इसीलिए जो है इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। और यही सिमिलर टाइप होता है 2 मिनट में सॉर्ट हो जाता। ठीक है, तो इंटरनली जो लिस्ट है इसमें जो भी जेनरिक टाइप दे रखा है, ठीक है, ई मतलब ये किसी भी तरीके का डेटा टाइप एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इवन ऑब्जेक्ट टाइप का भी, बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट टाइप का ही करता है। ठीक है, तो क्या मैं सिर्फ इन्हीं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या रैपर क्लास का ही ऑब्जेक्ट लिस्ट में डाल सकता हूँ और किसी टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकता मैं लिस्ट में? कस्टम में भी डाल सकते हैं। हाँ, हम कस्टम में भी डाल सकते हैं। ठीक है, सो पब्लिक क्लास एम्प्लॉई। ठीक है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, आईडी नेम जेंडर मोबाइल नंबर और मान लो ठीक है, और कोई डेटा टाइप बच गया? बाइट सॉर्ट वगैरह छोटे मोटे पे छोड़ दो। नहीं, ठीक है, हो गया ना सारे डेटा टाइप? ठीक है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, उसके बाद गेटर सेटर, टू स्ट्रिंग, खत्म काम। ठीक है, तो ये आपका पूरा पोजो बन के तैयार, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स।
ठीक है, पोजिंग। एक छोटा सा काम और कर दे रहा हूँ, करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं होती इसको करने से, ठीक है। मैं इसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ किससे, सीरियलाइजेबल इंटरफेस से, ठीक है। नाम से पता चल रहा है सीरियलाइजेबल, ठीक है। हम इसे सीरियलाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट फाइल में हो, नेटवर्क्स में हो, सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन में मैंने कराया था ना फाइल हैंडलिंग में, सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम वो भी कर सकते हो। सीरियलाइजेबल इंटरफेस एक मार्कर इंटरफेस है। मार्कर इंटरफेस वो होते हैं जिसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक भी मेथड ना हो, ठीक है। ये मार्कर इंटरफेस, ठीक है। अब इसकी एक डिफ़ॉल्ट हमने जो है क्या दे दी, एक आईडी दे दी, ये ज़रूरी होती है, ठीक है। बस हो गया काम, एक एम्प्लॉय क्लास बन के रेडी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय emp इक्वल टू न्यू या emp1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। अब सारी डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। आईडी 1 मान लो या 100 दे दे रहा हूँ, नाम, ठीक है। उसके बाद जेंडर, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद सैलरी पैकेज, ये क्या था, फ्लोट था ना। फिर उसके बाद सैलरी पर मंथ कुछ भी डाल दो। फिर उसके बाद इज मैरिड, फॉल्स, लोकल, डेट ऑफ बर्थ, लोकल डेट डॉट ऑफ, ठीक है। कुछ नहीं, ठीक है। फिर डेट टाइम, लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, खत्म। स्टोर कर दिया कि एम्प्लॉय का डेटा, ठीक है। अब करना क्या है, लिस्ट ऑफ टाइप एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉइज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट एम्प्लॉइज टाइप की जो लिस्ट है डॉट एड emp1, ठीक है। सिस्टम डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉइज, ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हुआ होगा इंटरनली, तो इतनी टेक्स्ट की डिटेल आ गई। और बाहर वाला जो एरे का सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एरे लिस्ट का एरे, ठीक है। कौन इतनी मेहनत करेगा, हो गया।
एक मिनट, ये जावा 9 में आया था, लिस्ट ऑफ स्टैटिक मेथड। ठीक है, हो गया काम। यही चीज अगर एरे में होती ना तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, हो गया। सेव और रन। देखो ये बाहर वाला एरे, गलत क्लास में भी बड़ी क्लास में भी बच्चे कम है। क्या हुआ, बच्चे कम पढ़ रहे हैं, वो जगह कम पढ़ रही है क्या उधर? जो बच्चे पढ़ रहे हैं कल कोई नहीं अब्दुल कलाम कैसे चलो ठीक है, देखो टू स्ट्रिंग सबका कॉल हो रहा है, लेकिन कौन एक एक करके ऐसे जो है देखेगा। तो हम जो है, एक तो तरीका हमने देखा था लूप लगा के, सिंपल सा। ठीक है, फॉर लूप, क्या नाम था, एम्प्लॉइज डॉट साइज। ये चीज याद रखना, ये पहला तरीका है। तो एक एक करके अब सारी डिटेल आएंगी। ठीक है, ठीक है, लेट्स सी, आ रही है सारी डिटेल। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, ये पहले एम्प्लॉय की डिटेल, ऐसे दूसरे तीसरे करते करते। अगर आपको ये नहीं चाहिए हो, एक बार में ऐसे ना प्रिंट कराना हो, हो गया। ठीक है, हमें पता है गेट हमें ऑब्जेक्ट दे रहा है एम्प्लॉय टाइप का। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है हमारे पास गेटर सेटर है, तो एक एक वैल्यू को गेट कर सकते हो आप लोग, क्या दिक्कत है। ठीक है, सारी वैल्यू गेट करनी है तो टू स्ट्रिंग लगा लो, नहीं तो एक मेथड बना दो उसके अंदर। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक मेथड बना दो, उसको कॉल कर लो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका है। ठीक है, और भी तरीके हैं इसको करने के। एक तो ये है कि इसमें साइज के थ्रू हमें साइज पता चल रहा है। दूसरा तरीका, फॉर ईच लूप। ठीक है, दो तरीके हो गए, और भी तरीके हैं हमारे पास। एम्प्लॉइज डॉट आइटरेटर, सॉरी आइटरेटर। ठीक है, कंट्रोल 1। ठीक है, जो ऑप्शन आया असाइन कर दो उस वेरिएबल को, अदरवाइज इसको शॉर्टकट में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जावा 11। ठीक है,
टाइप इनफेरेंस। फिर जब तक आइटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट जब तक आइटरेटर के अंदर नेक्स्ट वैल्यू पड़ी है तब तक आइटरेट करते जाओ और नेक्स्ट नेक्स्ट कॉल करते जाओ। ठीक है, ये है आइटरेटर। ये देख रहे हो, मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया था लास्ट टाइम, सबका पेरेंट कौन है? आइटरेटेबल। ठीक है, और ये क्या है आपका? आइटरेटर। ठीक है, आइटरेटर इंटरफेस है। कंट्रोल शिफ्ट टी, आइटरेबल। ठीक है, जो आइटरेबल है इसके अंदर एक मेथड है, क्या नाम है? आइटरेटर, जो कि क्या रिटर्न कर रहा है? हाँ जी, आइटरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डिफॉल्ट मेथड है दोनों। तो आइटरेबल के अंदर इंटरनली आइटरेटर यूज होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आइटरेट कर सकते हो। ठीक है, कितने तरीके हो गए? 3। ठीक है, इसी की तरह सेम ठीक है, अब ये जो लिस्ट आइटरेटर है किसका चाइल्ड है? हाँ, तो इसका मतलब इसके अंदर आइटरेटर का मेथड तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। जैसे कि देखो, हैज़ नेक्स्ट, नेक्स्ट हैज़ प्रीवियस, प्रीवियस नेक्स्ट इंडेक्स, प्रीवियस इंडेक्स, रिमूव। ठीक है, ऐड। नहीं, मेन बात है आप स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में से आइटरेट करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चुन चल रहा है कि नहीं चल रहा, मेन बात वो है। अरे तो वार्निंग तो देनी चाहिए भाई, इस बार तो वार्निंग ही नहीं दी इसने। लेनी पड़ती है भाई।